जो आज हम लोग डाइवर्सिटी में आगे पढ़ने वाले हैं लद्दाख के बारे में और उसके बाद हम लोग देखेंगे केरल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को बोले थे मैंने पढ़ने के लिए लद्दाख के बारे में, इसमें कितने बच्चों ने पढ़ लिया है? जो भी नहीं पढ़े हैं वो यहाँ से अभी समझेंगे स्टार्टिंग से। देखिए लद्दाख के बारे में ये कहा जाता है कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व पहाड़ी में बसा हुआ एक रेगिस्तान इलाका है। रेगिस्तान इलाका कहने का इसका सेंस ये है, जब आप जाइएगा लद्दाख की तरफ तो वहाँ क्या होता है कि पहाड़ी इलाका में वहाँ बर्फ जमी हुई है। वहाँ इतनी बर्फ जमी हुई है कि वहाँ खेती करना क्या है, संभव नहीं है। और जब वहाँ खेती करना संभव नहीं है, इसीलिए तो क्या कहते हैं उसको, रेगिस्तान। रेगिस्तान में वहाँ क्या बहुत कम आदमी वहाँ रहते हैं। तो क्या है, खेती वहाँ क्या होता है, बहुत कम होता है। टॉपिक हम लोग समझते हैं तो बारिश भी क्या होती है वहाँ पे, बहुत कम होती है। क्या है कि ये बहुत पहाड़ पे है, पहाड़ के बहुत ऊपर में है, तो इसीलिए क्या होती है, इसके हम लोग समझेंगे इसका रीजन। जब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे क्यों नहीं लद्दाख में बारिश होती है। और दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए बर्फ क्या है, यहाँ पे पूरा ढका हुआ रहेगा। लद्दाख है, वहाँ ठंड भी बहुत रहती है तो बर्फ क्या है, ढका रहता है। पेड़ पौधा क्या होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद क्या, जब हम लोग पानी पीने के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि हम लोग पानी पीने के लिए क्या करते हैं, गर्मी के इंतजार करते हैं। सोचिए यदि आप जहाँ पर भी हैं, यदि आपको पानी पीने के लिए गर्मी का इंतजार करना पड़े, सोचिए आपको कैसा लगेगा। वहाँ पे लद्दाख में क्या होता है कि पानी पीने का भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मी का इंतजार करना पड़ता है। बकरी के लिए वहाँ और क्या करते हैं लोग, बकरी पालन करते हैं। कौन सा बकरी, एक एक पश्मीना बकरी होता है। आप लोग इधर सुने होंगे कि पश्मीना शॉल, जो हम लोग चादर ओढ़ते हैं, एक पश्मीना शॉल होती है। पश्मीना शॉल क्या होती है, बहुत कॉस्टली होती है। पश्मीना शॉल कहाँ से आती है, वो लद्दाख से आती है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि वहाँ क्या करते हैं, गाय का पालन किया जाता है और याक का पालन किया जाता है। गाय का पालन क्यों करते हैं, दूध के लिए। वहाँ दूध में भी क्या करता है आदमी सब, मक्खन, चीज। चीज किसको कहते हैं, जिसे हम लोग पनीर कहते हैं, उसी को उधर चीज कहा जाता है। तो खास तरह के छेना होता है और वहाँ के लोग मांस भी खाते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि तिब्बत फेमस कैसे हो गया। मतलब कि उसके उस साइड जो है तिब्बत है, लद्दाख के जस्ट बगल में। तिब्बत जाने का रास्ता जो है क्या है, वो लद्दाख की तरफ से ही है। तो हम लोग कैसे जाते हैं लद्दाख से तिब्बत की ओर, वो कैसे प्रचलित हुआ, यहाँ हम लोग आगे समझते हैं। तो क्या हुआ कि तिब्बत और मध्य एशिया जाने का रास्ता कहाँ है, कहाँ से है, ये लद्दाख से है। हम लोग जानेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है। जम्मू कश्मीर जैसे ऊपर वाला पार्ट है, इस साइड क्या है, जम्मू कश्मीर। जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत का नक्शा में क्या है, जम्मू कश्मीर के दूसरी तरफ क्या है, चाइना है। और उसकी जो अभी क्या किए हैं, तिब्बत पे आक्रमण करके उसको अपने में ले लिया है। तो वो तिब्बत जाने का रास्ता किधर से है, लद्दाख से ही होके जाता है। तो लद्दाख से होके जाने के लिए तिब्बत और मध्य एशिया जाने का रास्ता कहाँ से है, लद्दाख के। वहाँ व्यापारी सब जो होते हैं कि जो पश्मीना शाल खरीदते हैं, वहाँ बहुत सारे व्यापारी सब जो है, उन्हीं सब के लिए वो सब कहाँ जाते हैं, वो यदि मध्य एशिया उसको जाना होता है तो वो लद्दाख के द्वारा ही मध्य एशिया जाएगा। उसके बाद आगे क्या देखते हैं हम लोग, बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत लद्दाख के रास्ते से ही गया था। बौद्ध धर्म जो गए थे वहाँ पे, तिब्बत जो गए थे, वो लद्दाख के रास्ते से गए थे। लद्दाख से रास्ते से जाने का रीजन क्या है, हमारे इस साइड जो है, इस साइड क्या है, पूरा हिमालय का पहाड़ है। हिमालय का पहाड़ का जा नहीं सकते, नीचे बंगाल की खाड़ी है। तो वो किधर से जाने के लिए अच्छा सा रास्ता सोचे, लद्दाख से। 400 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, इस्लाम धर्म का परिचलन हुआ था। इस्लाम धर्म का परिचलन जो है लद्दाख में 400 साल पहले हुआ था। जब हम लोग जानेंगे कि 400 साल पहले यहाँ इस्लाम धर्म का परिचय हुआ, यहाँ कौन कौन से धर्म रहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ जो है केसर सागा, एक तो और यहाँ बात क्या है, केसर सागा। केसर सागा क्या है, केसर सागा जो है लद्दाख में काफी प्रचलित है। केसर सागा एक ग्रंथ है, वहाँ काफी प्रचलित है। वहाँ पे मुस्लिम और बौद्ध जो है दोनों एक साथ वहाँ गाते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं क्या है, ये लद्दाख के बारे में हम लोग को पढ़ना है चैप्टर में, डाइवर्सिटी में। उसके जम्मू कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है। वहाँ क्या होती है, खेती कम होती है। रीजन क्या है, वहाँ पहाड़ी इलाका है और बर्फ क्या है, ढका हुआ है। अगला क्या, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, बर्फ से ढका हुआ है। पेड़ बहुत कम है। पानी क्या है, गर्मी का इंतजार करना पड़ता है। सोचिए गर्मी के इंतजार में पानी पीना होगा उसको। गाय का पालन किया जाता है वहाँ, और याक का पालन, बकरी पालन क्यों करते हैं वहाँ पे, पश्मीना और पश्मीना शाल के लिए। वहाँ दूध का उत्पादन होता है, दूध से हम लोग मक्खन और चीज का
जैसे खास तरह के छेना होता है, जैसे हम लोग पनीर कहते हैं, मांस वहाँ के लोग खाते हैं। तिब्बत और मध्य एशिया जाने का रास्ता कहाँ से है? ये लद्दाख से ही है। बौद्ध धर्म तिब्बत लद्दाख के ही रास्ते गया था। 400 साल पहले यहाँ इस्लाम धर्म का परिचलन हुआ था। और तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है, जो मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों गाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है? केरला के बारे में। अब हम लोग केरला के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।